हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तो इस चीज को जानने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, अपने को ध्वनि तरंगों के बारे में पता होनी चाहिए कि ध्वनि तरंगे हैं उसके अंदर क्या होता है या इसके अंदर क्या क्या चीजें उत्पन्न होती है। तो देखिए, ध्वनि तरंगे किससे मिलकर बनी होती है। इसकी प्रकृति इसकी प्रकृति ध्वनि तरंगे जो है, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी रहती है। इनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य होती है। और अनुदैर्ध्य जो होती है उसके अंदर क्या होता है, संपीड़न तथा विरलन होता है। इनके अंदर क्या होता है, संपीड़न व विरलन से तरंगे उत्पन्न होती है। संपीड़न व विरलन से तरंग उत्पन्न होती है, या आपने कहें कि जो ध्वनि तरंगे हैं उसमें क्या है, संपीड़न और विरलन मिलता है, जिसके कारण तरंग उत्पन्न होती है, जिनको अपने क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंगे बोलते हैं। तो अब इसके अंदर अपने देखिए, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती व आवर्तकाल को किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने देखें कि देखिए, जब अपने पास संपीड़न होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है या जो कण है वायु के, वो पास पास आ जाते हैं, जिससे अपने क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। विरलन का मतलब है कि कण जो है वो एक बार थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, दाब है वहां पे कम हो जाता है। फिर क्या होता है, ये कंटिन्यू चलता है, यानी ये समांतर चलता रहता है। फिर अपने पास संपीड़न होएगा, फिर अपने पास विरलन होएगा, फिर अपने पास संपीड़न होएगा, फिर अपने पास विरलन होएगा। तो इस प्रकार इससे क्या उत्पन्न हो रही है, एक तरंग उत्पन्न हो रही है, जिसको यदि अपने दर्शाना चाहें तो देखिए इस प्रकार से होएगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो अपने पास संपीड़न है, इसको अपने ऊपर की ओर दर्शा देते हैं, और जो विरलन है उसको अपने नीचे की ओर दर्शाएं। तो देखिए, एक बार क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रही है, फिर विरलन हो रहा है, फिर संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, और इस प्रकार से तरंग के रूप में ये आगे की ओर चलती है। और ये जो तरंग है, इसको अपने क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंग बोलते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि तरंगे हैं वो उत्पन्न हो जाती है संपीड़न तथा विरलन के कारण। तो देखिए, अपनी जो तरंगे हैं वो क्रमागत संपीड़न तथा विरलन से उत्पन्न हो गई है, जिसे अपने यहाँ पे दर्शाएं। तो देखिए, अपने पास मान लेते हैं कि इस प्रकार से तरंग है वो अपनी बन गई है। ठीक है, इसकी जो दूरियां हैं वो क्या रहती है, एक समान रहती है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, इसके अंदर अपने पास जो भी चीजें होती है उसको अपने दर्शाना चाहें तो ये देखिए, मूल बिंदु से जो अपने पास मूल स्थिति है उससे किसी ओर जो अधिकतम विक्षोभ होता है, दोनों ओर की बात कर लें, दोनों ओर का जो अधिकतम विक्षोभ है, इसको अपने क्या है, ए बोलते हैं। ए अपने पास क्या है, आयाम है। ए अपने पास क्या है, आयाम है। ठीक है, तो आयाम है वो क्या है, मूल स्थिति से अधिकतम विक्षेप। अब अपने बात करें तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, देखिए, दो समक्रमागत संपीड़न तथा विरलन। यानी यहाँ पे अपने बात कर रहे हैं कि संपीड़न हो रहा है, तो दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन। ठीक है, यानी अपने यहाँ से बात करें, देखिए, तो इनके जो बीच की दूरी होती है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, लगातार दो क्रमागत क्या है, संपीड़न। विरलन की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इनको अपने क्या है, लैम्डा से दर्शाते हैं, जो कि अपने पास क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, अब अपने आवर्तकाल की बात करें कि आवर्तकाल है वो अपने पास क्या होता है। तो देखिए, एक पूरा दोलन होता है, यानी एक संपीड़न और एक विरलन से मिलके क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास क्या हो रहा था, पॉजिटिव की ओर संपीड़न ने दर्शाया था, नेगेटिव से अपने ने क्या है, नेगेटिव से किसको दर्शाया था, विरलन से। तो एक संपीड़न और विरलन है वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा दोलन है वो बना रहे हैं, और एक दोलन में लगा जो समय होता है वो अपने पास क्या होता है, आवर्तकाल, जिसे अपने टी से लिखते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। ठीक है, और अपने को देखिए आवर्ती पूछा था, तो आवर्ती अपने पास क्या होती है कि दोलन, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या, या अपने बोल सकते हैं कि आवर्ती जो है वो अपने पास क्या है, 1/t के रूप में होती है। यानी आवर्तकाल का जो उल्टा है वो अपने पास, वो अपने को क्या देता है, आवर्ती देता है। तो इस प्रकार अपने देखिए सभी को एक तरंग के रूप में दर्शा दिया है। अब अपने इनकी परिभाषा की बात कर लें तो देखिए, तरंग दैर्घ्य अपने पास क्या हो जाएगी, पहला पॉइंट है अपने पास तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य अपने ने देखी, ये अपने पास क्या थी, दो क्रमागत, दो
क्रमागत संपीड़न, दो क्रमागत संपीड़न या अपने बोल सकते हैं विरलन। ठीक है, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य या लैम्डा होती है, लैम्डा होती है। जिसे अपने ने तरंग के रूप में देखिए यहाँ पे दर्शा दिया है कि ये अपने पास दो क्रमागत संपीड़न थे जिनके बीच की दूरी है, उसको अपने क्या है? तरंगदैर्घ्य लैम्डा बोलते हैं। अब अपने बात करें आवर्तकाल की, तो देखिए 2 नंबर पॉइंट अपने आवर्तकाल को देखें तो आवर्तकाल अपने पास क्या क्या था? एक संपूर्ण दोलन में लगा समय। ठीक है, तो एक दोलन किससे मिलके बनेगा? संपीड़न प्लस विरलन। ठीक है, संपीड़न प्लस एक विरलन एक संपीड़न मिलके क्या बनाता है? एक दोलन बनाता है। तो एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल टी कहलाता है। ठीक है, आवर्तकाल को अपने मुख्यतः किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। फिर देखिए इसके बाद अपने बात करें कि अपने पास और क्या था? देखिए 3 नंबर आवर्तकाल आ गया, तरंगदैर्घ्य आ गई। आयाम की बात करें, आयाम जैसे अपने किससे लिखा था? ए से लिखा था। तो देखिए आयाम अपने पास क्या होता है कि मूल यानी मध्य की स्थिति से, ठीक है, तो मूल स्थिति से एक ओर का अधिकतम विक्षेप तक की दूरी, एक ओर के अधिकतम विक्षेप की दूरी, अधिकतम विक्षोभ को अपने क्या है? अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास परिभाषा हो गई, यहाँ पे अपने ने दर्शा दी है। देखिए कि मूल स्थिति से एक ओर की, इस ओर देखें या नीचे की ओर देखें, तो ये जो है इसको अपने क्या बोलते हैं? ये जो विक्षोभ बन रहा है इसको अपने क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। अब देखिए लास्ट अपने पास क्या है? आवर्ती। तो आवर्ती अपने पास क्या होती है? एकांक समय में, ठीक है, दोलनों की कुल संख्या। एकांक समय में दोलन की संख्या, एकांक समय में दोलन की संख्या, या अपने इसे बोल सकते हैं कि आवर्ती अपने पास क्या है? देखिए 1/t। तो यदि समय एकांक हो जाएगा तो जितने दोलन हो रहे हैं एक समय में वो उसकी क्या है? एक आवर्ती के बराबर होता है। तो एकांक समय में दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। तो इस प्रकार अपने ने मुख्य अवधारणा से सभी की परिभाषाएं हैं वो देख ली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।